हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि इस बार 2 सितंबर को पड़ रही है, जो सोमवार के दिन होने के कारण इसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इसे कुशा अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है पितरों की शांति के लिए। तो पितरों के नाम का दान पुण्य किया जाता है उस दिन। अगर आप गंगा जी जाके स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर पे गंगा जल, अगर आपके घर में है तो उस नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला के सभी सदस्यों को ज़रूर नहाना चाहिए। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है, तो सोमवती अमावस्या होने के कारण ये दिन सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन विशेष शिव भगवान जी की पूजा की जाती है, तो शिवलिंग की पूजा करिएगा, शिव भगवान जी पे जल अर्पण करिएगा। तो सोमवती अमावस्या समर्पित होती है शिव भगवान जी के लिए भी। और यहाँ सिर्फ आपको 3 चीज़ें बताऊंगी कि अमावस्या वाले दिन हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जल अर्पण करना है, साथ में हमें दान करना और तर्पण करना। तो 3 चीज़ें कैसे करनी है आपको बता रही हूँ। मेरी मम्मी के यहाँ मैं बचपन से जो देखती आ रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे आती थी एक लेडी सुबह अमावस्या के दिन, तो दरवाजे पे आके अमावस्या के नाम का सिद्धा मांगती थी। तो मेरी मम्मी जो सिद्धा देती थी ना, वो देती थी 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी, नमक और काली उड़द की दाल। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने किचन में से निकाल के देती थी। तो ये अमावस्या का सिद्धा कहा जाता था, जो अपनी रसोई में से हम थोड़ा थोड़ा दे दिया करते थे। तो हर महीने जब अमावस्या पड़ती थी तो इसी तरीके से दिया जाता था। लेकिन आजकल देखो फैशन भी हो गया, दिखावा भी बहुत हो गया, तो लोगों के पास पैसा है तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं। पहले इतना पैसा नहीं होता था, अपनी चीज़ें अपनी रसोई में से ही सब चीज़ें दी जाती थी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये पहले की बातें थी। आज तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना देना चाहे उतना दान कर सकते हैं। और ये अमावस्या के दिन ज़रूर दान किया जाता था सिद्धा। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। हमारे दरवाजे के आगे एक आंटी जी जो ब्राह्मण थी, वो खुद ही आ जाया करती थी सिद्धा मांगने, तो सिद्धा हम खुद दे दिया करते थे। आज तो हम बाहर जाके सब लोगों को दिखा के, वीडियो बना के, फ़ोटो खींच के ये सब चीज़ें हम दान पुण्य करते ना, लेकिन उस दान का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक ये गुप्त दान ना दिया जाए। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि गुप्त दान किया जाता है। कभी भी दिखा के दान या पैसा किसी को नहीं दिया जाता। तो ये एक विशेष दान होता है जो पितरों के नाम से दिया जाता है। और यहाँ पे दिखा रही हूँ ये काले तिल। तो काले तिल अमावस्या के दिन ज़रूर दान किए जाते हैं। साथ में ये तर्पण के तौर पे भी, जब तर्पण करते हैं ना काले तिल जल में डाल के, तो पितरों इससे तृप्त होते हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहते हैं। तो अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए ना ये दान पुण्य ज़रूर करते रहना चाहिए। साथ में देखिए सब सामान के ऊपर हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी है, तो दक्षिणा भी ज़रूर रखिएगा। और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए हमें ये छोटे छोटे से उपाय करते रहने चाहिए अपने घर की सुख शांति के लिए। तो बड़ों का आशीर्वाद अगर घर पे बना रहा है, हम पे बना रहा है, तो हम वैसे ही फलते फूलते हैं। तो इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए, जो पितर बन चुके हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए दान पुण्य उनके नाम से करते रहना चाहिए। बाकी अपने बड़ों की भी सेवा हम करते ही आ रहे हैं, तो बड़ों की सेवा साथ में पितरों की जो सेवा होती है उनको ज़रूर करिए। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने सब सामान लिया है ना, जैसे पहले करती आ रही थी मेरी मम्मी, मैं भी आज ऐसे ही करती हूँ। मैं अपनी किचन में से थोड़ा थोड़ा सामान दे देती हूँ। लेकिन मेरा ये सब सामान बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। मैं बिना लहसुन प्याज के ज़्यादातर अपना खाना बनाती हूँ, तो इसमें कोई झूठन नहीं होता है। तो ये मैं अपनी रसोई में से ऐसे ही देती हूँ हमेशा, हर अमावस्या वाले दिन। तो यहाँ पे देखिए नमक भी ले रखा है, तो एक पॉलीथिन में सब में मैंने अलग अलग रख लिया। तो नमक हो गया, हल्दी हो गई, चीनी, आटा, इन सबको अलग अलग पॉलीथिन में करके मैं जो घर पे मेड आती है उसको भी दे सकती हो, आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, ये दान कर सकते हैं। नहीं तो आप राह चलते आप किसी गरीब को देखते हैं ना, अगर आपको लगता है कि हमें देना चाहिए, आप उसको भी ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अमावस वाले दिन घर पे पंडित जी को बुला के खाना खिलाना भी बहुत ही अच्छा होता है पितरों की शांति के लिए। और आप मंदिर में जाके भी ये सब दान कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम किसी गरीब को दे देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि पंडित जी को हर कोई देता है, हर कोई जाके पंडित जी को दान करके आता है, घर पे बुला के दे के आता है। लेकिन जो बाहर रह के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो चौराहे पे बैठे रहते हैं ना, उनको बहुत कम लोग देते हैं, अपनी मेड को कम देते हैं जो घरों में काम करती है। तो आप उनको भी दे सकते हैं, बहुत ही पुण्य मिलता है इन सब चीज़ों से।
ये मैं हर अमावस्या के दिन दान ज़रूर करती हूँ, अपनी मेड को ही देती हूँ, मैं कहीं बाहर जाके नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सुबह स्नान करते हैं, जब हम स्नान करके ना सूर्य को ज़रूर जल देना है। तो सूरज को जल जो देते हैं ना उसमें हम काले तिल मिला के भी दे सकते हैं, और पीपल के पेड़ पे ये जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए काले तिल मिला के। तो काले तिल और साथ में गाय का कच्चा दूध मिला के हमें पीपल के पेड़ पे ये जल अर्पण करना होता है पितरों के नाम से। तो इस तरीके से अमावस्या के दिन सिर्फ हम इसी प्रकार से पूजा करते हैं, सूरज को जल देना, पीपल को की पूजा करना और ये दान करना। ये 3 चीज़ें भी आप कर लेंगे ना तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर पे सदैव बना रहता है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि तर्पण कैसे किया जाता है। तो पहले ये सारा जितना भी सामान मैंने लिया ना इसको मैं एक पॉलीथीन में कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सब सामान है, इनको एक बड़ी सी पॉलीथीन में डाल के रख लेंगे। और अमावस्या वाले दिन सुबह सुबह नहा धो के पूजा वगैरह करके सूरज को जल दे के पीपल को जल दे के सिर्फ ये 3 काम करके मैं अपनी अमावस्या की पूजा करती हूँ। और यहाँ मैं आप दिखा रही हूँ कि तर्पण कैसे दिया जाता है। तो तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दिया जाता है। तो जो हम जल अर्पण करेंगे ना वो हमें दक्षिण दिशा के तरफ करना है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध जल लिया है मैंने तांबे के कलश में, जिसमें मैंने गाय का कच्चा दूध मिला लिया। तो ये गाय का कच्चा दूध मैंने पहले ही सुबह अलग से निकाल के रख लिया था। तो ये कच्ची लस्सी हो जाती है, कच्चा दूध हो जाता है, जिसमें हम मिलाएंगे ये काले तिल। तो ये काले तिल मैं अपनी पूजा मंदिर घर में ज़रूर रखती हूँ। तो ये पूजा में हमेशा शनिवार के दिन जब हम पीपल को जल देते हैं ना तो ये हम इसमें मिला के ही देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इस जल के अंदर काले तिल मिला लिए, कच्चा दूध मिला लिया और ये शुद्ध जल। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारी। और इसको हमें जल अर्पण करना है पीपल के पेड़ पे। और अगर आप पीपल के पेड़ पे नहीं जाके कर सकते ना, अपने घर पे ये मेरे पास तर्पण करने वाला पात्र है। तो इस पात्र में आप इस तरीके से हाथ को रखेंगे तो अंगूठा जो है ना आपका इस तरीके से मोड़ लीजिएगा और अपना सीधा हाथ, मैं आपको दिखाती हूँ अपने सीधे हाथ को कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं बड़ा बर्तन ले लेती हूँ क्योंकि इसमें नीचे गिर जाएगा तो सारा किचन में गिरेगा। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी में मैंने ये तर्पण वाला पात्र ले लिया और इस तरीके से अपने हाथ को, तो सीधे हाथ को अंगूठे को मोड़ के पितरों का ध्यान करते हुए, अपने जो भी पितर है उनका ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये तर्पण करना, उनका नाम लेके। नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी ये तर्पण कर सकते हैं 3 बारी। तो यहाँ पे 3 बारी तर्पण किया जाता है गायत्री मंत्र का जाप करके और फिर पितरों का ध्यान करके। यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये अमावस्या की पूजा बताई है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें पितरों को तर्पण करना होता है, दान करना होता है, साथ में हमें ये जो पीपल के पेड़ पे जल देना होता है वो भी पितरों के नाम का देना होता है। तो इस तरीके से हम अमावस्या वाले दिन अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अपने घर में सरल तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे पूजा पाठ की वीडियो बहुत ही सरल लगते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी आसान तरीके से पूजा पाठ की विधि लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।